अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद एन अदर वीडियो। आज की वीडियो में आप देखेंगे यामाहा YBR 125 मेरे वाली, और साथ में एक बहुत ही स्पेशल बाइक है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये ज़का भाई की बाइक है। अच्छा, अब आप कह रहे होंगे कि ये तो सिंपल सा डिलक्स है, इसमें स्पेशल क्या है? इसमें स्पेशल है इसका इंजन, होंडा SP 160 का ये इंजन है। ओके जी, इन दोनों की इन बाइक्स के बारे में हम अभी बात करेंगे, और हमारे साथ भाई भी हैं, उनसे भी डिस्कशन करेंगे कि उन्होंने इस बाइक में ये इंजन क्यों लगाया, और इससे रिलेटेड भी इनके साथ बात करते हैं। तो ज़का भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़का भाई, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम। ज़का भाई ये बताएं कि आपकी जो है बाइक होंडा 125 डिलक्स, इसमें आपने SP 160 का इंजन डाला हुआ है। जी सर। तो इसका पर्पस क्या था? आप क्योंकि ये डिलक्स जो है वो 4 गियर है आपके पास, ये वैसे ही बड़ी एक ऑफ रोडिंग के लिए तगड़ी बाइक है। जी तो सर, ऐसा है कि हमारा जो ज़्यादातर है ना ऑफ रोडिंग का शौक़ है जी, तो काफ़ी सारी जो बाइक हैं हमारी ग्रुप जाते हैं डेजर्ट में 0 लेन तक जी, तो वहाँ पर जो है 125 CB 125 सादा 125 हो गया। जी, जी। और CB यानी कि आप पावर ज़्यादा चाह रहे थे कि जी मैं वही बता रहा हूँ कि CB 125 तक CBF तक और जितनी भी ये बाइक्स हैं ये तो सारी नॉर्मल रूटीन में चल रही हैं जी। मैं ये चाह रहा था कि मेरे पास एक ऐसी बाइक हो जो इन सबको इजी बीट करे। ठीक है, मतलब जब हम लोग डेजर्ट में जाएं तो मेरी बाइक की परफॉर्मेंस उनसे थोड़ा डिफरेंस हो, पावर ज्यादा हो, टॉर्क बेहतर हो, पावर बेहतर हो। तो इस वजह से जी मैंने ये जो है SP 160, ठीक है, इंडिया और दुबई में ये इंजन यूज होता है जी, वो इंपोर्ट करवा के इसमें डाला हुआ है जी। अब इससे जो इसकी टॉर्क है जी वो बहुत बेहतर है। अभी जो इसकी सेटिंग हुई है ना जी स्पॉकेट की जी, वो ऑफ रोडिंग के लिए हुई है, जिसकी वजह से आपने देखा कि इसका टॉर्क अच्छा है जी, एंड पे जाके स्पीड लॉक हो जाती है। अच्छा, इसकी स्पेक्स की कुछ बात करें और इन दोनों की हम बात करते हैं। अगर इनकी बात करें, ये जो बाइक है ये भी ओवरहेड केम इंजन में, जो इसका जेन्युइन इंजन है वो ओवरहेड वाल्व आता है। अगर हम इन दोनों बाइक्स की सिमिलैरिटीज़ की बात करें तो सिमिलैरिटीज़ में ये जो इंजन है ये भी ओवरहेड केम है, ठीक है, और वो वाला जो YBR है उसका भी इंजन ओवरहेड केम है। अच्छा जी, अगर हम इनके बोर और स्ट्रोक की बात करें तो उसका जो YBR का बोर और स्ट्रोक है वो 54 mm है, और उसका स्ट्रोक भी 54 mm है। इसका जो बोर है वो है 57 है, और इसका जो स्ट्रोक है वो 62 है गालिबन, या 60 के राउंड अबाउट है। अच्छा जी, अब ये ज़ाहिरी बात है इसकी डिस्प्लेसमेंट बड़ी है तो ये ज़्यादा पावर जनरेट करता है ये बाइक। अच्छा जी, इन दोनों की अगर हम हॉर्स पावर की बात करें, YBR का इंजन जनरेट करता है राउंड अबाउट 10.60 हॉर्स पावर, यानी कि 10.5 हॉर्स पावर ये बाइक जनरेट करता है। और ये वाला जो बाइक है ये स्टॉक, बिल्कुल स्टॉक जो है, ये राउंड अबाउट 14 हॉर्स पावर ये बाइक जो है वो जनरेट करता है। और इसका जो मैक्सिमम जो टॉर्क है वो 14 न्यूटन मीटर है, 14 न्यूटन मीटर जो है उसका जो मैक्सिमम टॉर्क है वो है गालिबन 10 पॉइंट समथिंग है 10.5 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क ये जनरेट करता है। उसकी पिक कम है। आसान अल्फाज में अगर हम बात करें तो YBR की पिक काफ़ी कम है इस बाइक की निस्बत। इसकी पिकअप, इसकी पावर उससे काफ़ी ज़्यादा है। ये अगर हम इनमें और थोड़े से डिफरेंसेस की बात करें, दोनों बाइक्स सिमिलैरिटीज़ की बात करें, इसमें भी बैलेंसर शाफ्ट है, उसमें भी बैलेंसर शाफ्ट है। इसमें भी कार्बोरेटर जो है वो बटरफ्लाई वाला है, जो कि भाई ने यहाँ पे लगाया हुआ है, ये बटरफ्लाई कार्बोरेटर है। उसमें भी कार्बोरेटर जो है वो बटरफ्लाई वाला है, ये देखें जी, ये बटरफ्लाई वाला कार्बोरेटर है। तो ये इनकी सिमिलैरिटीज़ हैं। आप ये देखें इसका हेड कितना छोटा है, 54 सेंटीमीटर क्यूब। ये स्क्वेयर्ड इंजन है असल में, 54 ही इसका बोर है, 54 ही इसका स्टॉक है। अगर एक और चीज़ इनके प्लस पॉइंट की बात करें उस इंजन की और इस इंजन की, ये जो इस कार्बोरेटर का लगाना और इस इंजन को, ये असल में कोई रेसिंग के लिए नहीं बने हुए। ये दोनों ही बाइक जो हैं वो बने हुए हैं अच्छी फ्यूल एवरेज देने के लिए और एक स्मूथ राइड देने के लिए। अगर हम इस बाइक की भी बात करते हैं तो इसका भी सेम सिनेरियो है। अच्छा, एक और डिफरेंस भी है। अब अगर इस बाइक पे आप थोड़ा सा गौर करें, ये 14 हॉर्स पावर बना रहा है, ठीक है, 14 हॉर्स पावर। इसका जो जेन्युइन फ्रेम है उसका वेट है राउंड अबाउट 140 किलो के करीब। SP 160 और जो डिफरेंट बाइक्स हैं उनका ये 100, और ये डिलक्स का अपना फ्रेम जो है ये तकरीबन 110 इसका वेट है। आप ये देखें कि ये 14 हॉर्स पावर वो, और इस फ्रेम के साथ ये कितनी
तगड़ी पावर जनरेट करता होगा। इसका जो अपना इंजन है वो राउंड अबाउट, जो जेनवन इसका इंजन था वो राउंड अबाउट 10.70 इसके करीब करीब पावर जनरेट करता है। तो इसकी पावर टू वेट रेशो देखें कि कितनी अच्छी बनी हुई है। अच्छा, फिर एक और चीज़ भी है, ये लंबी व्हील बेस जो है इसकी, ये बाइक यही वाला इंजन अगर आप CG125 में डालेंगे तो मेरे ख्याल में ये उतना ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि इसकी व्हील बेस लंबी है डिलक्स की। इसका फ्रंट और बैक, इन दोनों टायरों के दरमियान जो फासला होता है इसे हम व्हील बेस कहते हैं। तो व्हील बेस लंबी होना एक तो रोड ग्रिप बेहतर बनाता है, ऊपर से इसका जो शॉक्स का ट्रैवल डिस्टेंस है डिलक्स का वो काफ़ी ज़्यादा है CG125 की निस्बत, इसके शाख लंबे हैं। तो ये क्योंकि ज़का भाई ने पर्पसली इसको ऑफ रोडिंग के लिए बिल्ड किया है, तो उससे इनको ये एज मिलता है कि ऑफ रोडिंग में आप ये देखें कि जब कोई खड्डा वगैरह लगता है, जब बाइक कहीं बैठती है तो सस्पेंशन का ट्रैवल डिस्टेंस जब ज़्यादा होता है तो बाइक बेहतर तरीके से जो है वो जंप वगैरह बर्दाश्त कर सकती है। जो YBR की जो स्प्रॉकेटिंग है वो भी कुछ इसी हिसाब से डिज़ाइन की गई है कि वो लॉन्ग रूट्स पे आपको अच्छी फ्यूल माइलेज दे और मुनासिब टॉर्क प्रोड्यूस करे। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इसकी गियर शाफ्ट भी देखें थोड़ी सी चेंज है, ये सिंपल CG वाली है वो वाली नहीं है, जो उससे थोड़ी सी चौड़ी है। इसमें फ्रंट स्प्रॉकेट जो है वो 15T और पीछे जो है वो 45T लगी हुई है। सबसे पहले इन्होंने इसमें जो डिलक्स 4 गियर वाला है इसमें सबसे पहले जो है वो 38T वाली आती थी। इन्होंने जब ये इंजन स्वैप किया था तो 38T इस पे थी। अब उसमें ये होता है कि जितनी स्प्रॉकेट पीछे छोटी होगी और उतना आपको टॉप तो बेहतर मिलता है, लेकिन बाइक के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इनका 5th गियर प्रॉपरली पूरा नहीं कर रही थी बाइक। सेकंड सिचुएशन, इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने 42 वाली स्प्रॉकेट की या गालिबन 43 वाली जो डिलक्स 5 गियर की स्प्रॉकेटिंग थी, उसमें ये हुआ कि इनको टॉर्क बेहतर मिल गया, गियर बाइक ने बेहतर तरीके से पूरे करने शुरू कर दिए। लेकिन क्योंकि इन्होंने इनका मेन मकसद जो था वो ऑफ रोडिंग था, तो इनको जो है वो पावर फिर भी जहाँ पे कहीं ज़रूरत थी वो कुछ कमी फील हो रही थी। और इन्होंने फिर क्या किया, अभी इन्होंने 45T ये YBR की ही स्प्रॉकेट है, उसमें इन्होंने कुछ चेंजेस करके जो होल्स वगैरह हैं उनको एडजस्ट करके इन्होंने इसमें फिट किया है। तो अब इसका जो टॉर्क है वो बहुत तगड़ा है। आप वीडियो में भी देखेंगे कि इसकी हमने एयर डक उतारी हुई है, इस पर फ्री फ्लो एग्जॉस्ट लगा हुआ है। इसके टेपर जो हैं वो 0.10 mm इनटेक और 0.12 mm एग्जॉस्ट के जो कंपनी रिकमेंडेड सेटिंग है कोल्ड इंजन पे वो मैंने सेट किए हुए हैं। और ऐसा आता है ज़का भाई, और इनकी है डिलक्स 160 SP 160। राउंड 1 और राउंड 2 करेंगे। लेकिन ये है कि बाद में हमने पकड़ लिया इसको हवा पकड़ के। ओके जी, राउंड 2 जो है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। राउंड 2 स्टार्ट
अभी रोलिंग रेस में चेक करने लगे हैं, दूसरा गियर और तीसरा। चले? हाँ जी, 2 3 चले? चले। ओके ओके ओके। पहला गियर कर लिया, अभी हम इन दोनों का टॉर्क का डिफरेंस आपको दिखाते हैं। चलें जी, 1 2 3। ओके जी, टॉर्क इसका बहुत ज़्यादा है। आते जाएं। अगर ज़का भाई आपका वेट कितना है? 85। मेरा वेट है 78। तो आप ये देखें, अगर 85 वेट के साथ वो बाइक इतना अच्छा टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है तो इसके इंजन की आप पावर का थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म की पावर जो है वो जनरेट कर रही है। तो अगर हम इनकी बात करें तो वीडियो आपने देखी और बताइएगा अपनी कीमती राय से वीडियो आपको कैसी लगी। इंफॉर्मेटिव वीडियो थी आपके लिए और दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।